औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मूंग की फसल के हवाले से मैंने अपनी पिछली वीडियो में कीड़ों मकोड़ों के ख़ात्मे के लिए आपको आगाह किया था और आज की इस मौजूदा वीडियो में हम मूंग की फसल से जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के मुतल्लिक़ बात करेंगे। काश्तकार दोस्तों, मूंग की फसल को हम कैसे एक ही दवा के इस्तेमाल से जड़ी बूटियों से पाक कर सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक पर बहस करते हुए नज़र आएंगे। काश्तकार दोस्तों, जब आपने मूंग की फसल काश्त की है तो ऐसे में जो जड़ी बूटियां होती हैं वो पैदावार में कमी का बायस बनती हैं। अगर आपकी मूंग की फसल के अंदर जड़ी बूटियां मौजूद हैं तो वो पैदावार को 25 से 50% तक कम कर सकती हैं। जड़ी बूटियां हमारी फसल की पैदावार की दुश्मन होती हैं। ये हमारी फसलों के साथ हवा, पानी, खाद, जगह और रोशनी यानी उन सब के साथ ये मुकाबला करती हैं। इसी तरह हमारी फसल की पैदावार कम हो जाती है। इसीलिए उन जड़ी बूटियों को साफ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपने मूंग की फसल काश्त की है तो उसके लिए 2-3 तरीके ऐसे हैं जिनसे आप जड़ी बूटियां साफ कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपने लेबर रखी हुई है, अगर आपके पास अफरादी कुव्वत मौजूद है तो फिर आप पहला पानी लगाने के बाद यानी जो आप 20 से 22 दिन के बाद पानी लगाते हैं तो उसके बाद वतर आने पर आप अपनी फसल में गोडी करवा लें। अगर आपके पास अफरादी कुव्वत की कमी है यानी लेबर कम है तो फिर आपको केमियाई तरीके से मूंग की फसल में जड़ी बूटियों का ख़ात्मा करना पड़ेगा। अगर जड़ी बूटियों को केमियाई तरीके से तलब करने की बात की जाए तो उसके भी 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जब आप मूंग की फसल काश्त करते हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसमें पेंडी मेथालीन जहर का स्प्रे करवा दें। पेंडी मेथालीन जहर को 1000 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में हल करके उसका स्प्रे कर दें। या फिर आप एसमेटोला जहर जो है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। एसमेटोला जहर 800 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करना होगा। काश्तकार दोस्तों, अगर आपके खेत के अंदर डीला या स्वांकी का मसला है तो फिर आप एसमेटोला क्लोर जहर को ही तरजीह दें। काश्तकार दोस्तों, अगर आप शुरू में बिजाई के वक्त जड़ी बूटियों का स्प्रे नहीं करवा सके तो फिर अब आप क्या कर सकते हैं। अब आपने ऐसे करना है, मूंग की फसल को पहला पानी लगाना है, उसके बाद जब आपका खेत वतर हालत में आ जाए तो उस वक्त आप स्प्रे करवा दें। अब आपने कौन सा स्प्रे करवाना है,
तो अब आपने वार्बल कंपनी का जी फिंग जहर 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में हल करके उसका स्प्रे कर देना है। उसके अलावा मूंग की फसल में मौजूद तमाम चौड़े और नकेले पत्तों वाली जड़ी बूटियां ख़त्म हो जाएंगी। काश्तकार दोस्तों, उसके अलावा अगर आपके खेत में चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां हैं तो आप उसके ख़ात्मे के लिए लेक्टोफिन जहर का स्प्रे भी कर सकते हैं। लेक्टोफिन जहर 300 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करना होगा। काश्तकार दोस्तों, अगर आपके खेत में घासनुमा जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं तो फिर आपने उसी जहर यानी लेक्टोफिन के साथ केज़िलोफोप मिथाइल जहर, ये जहर भी आपने मिला लेना है। फिर आपने उन दोनों जहरों को मिलाकर 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे कर देना है। काश्तकार दोस्तों, उसके अलावा आप चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों के लिए साइबान कंपनी का फोमिसे जहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जहर को आप 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करना है। काश्तकार दोस्तों, अगर आपके खेत में चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों के साथ साथ नोकेले पत्तों वाली जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं तो फिर आपने उस फोमिसे जहर के साथ जिंगारा जहर को भी मिक्स कर लेना है। ये भी साइबान कंपनी का जिंगारा जहर होता है। जिंगारा जहर की मिकदार 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आपने उन दोनों जहरों को यानी फोमिसे जहर और जिंगारा जहर, आपने उन दोनों जहरों को मिक्स करके उसका स्प्रे कर देना है। तो इससे भी आपका खेत जड़ी बूटियों से मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगा। तो काश्तकार दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला फसलों की और भी अच्छी और मालूमाती वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश होता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली उसको लाइक ज़रूर किया करें। अगर वीडियो ना पसंद आए तो उसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आगे अपने दीगर दूसरे काश्तकार दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें और उसके साथ अपने इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। तो अनकरीब आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब राखा।